कैबिनेट में भी मैं हमेशा एक कमी महसूस करूंगा, क्योंकि इनके पास हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री इतिहास की, शासन व्यवस्था की एक प्रकार से मेमोरी का डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया पूरी तरह भरा पड़ा था। और इसलिए कोई भी विचार हमारे सामने आता है तो बड़ी आराम से कहते हैं, देखो उस समय ऐसा हुआ था, इसके पीछे ये बैकग्राउंड है। और सही निर्णय करने में इस प्रकार की पुरानी घटनाओं के मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे जीवन में हम सबको बता रहे दोस्त, और सचमुच में एक दोस्त के रूप में उसके साथ जीने का अवसर मिला। वे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों में से थे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अगर वर्किंग कमेटी है तो जिस शहर में भी हो 5 स्टार होटल में रहना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। और हमारी पार्टी में ऐसा नियम भी नहीं था कि आप अपनी व्यवस्था से नहीं रह सकते थे। लेकिन अरुण जी ने कभी भी पार्टी व्यवस्था के बाहर रहे नहीं, और हम लोग करीब पिछले 30-35 साल हर वर्किंग कमेटी में एक ही कमरा में रहते थे दोनों, और वे जो व्यवस्था पार्टी ने दी हो, कमरे में एसी हो न हो, व्यवस्था हो न हो, वो वहीं पर हम साथ रहते थे, जबकि वो सब चीज अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन पार्टी संगठन के साथ जीने के लिए मुझे भी अपने आप को ढालना चाहिए। एक कार्यकर्ता के लिए जो अपेक्षाएं होती हैं वो जी करके दिखाते थे। मुझे बराबर याद है जब अटल जी भी थे तब भी किसी चीज का ड्राफ्टिंग होता था तो या तो अडवाणी जी उसको हाथ लगाते थे या तो अरुण जेटली हाथ लगाते थे, और शब्दों को सही करने का काम, सही समय पर सही शब्द का सही जगह पर इस्तेमाल करने का काम इतनी बखूबी वो निभाते थे। ये अपनी विविधता, विशेषताएं एक अपने आप में वैल्यूएशन करती थी। सार्वजनिक जीवन में ऐसे व्यक्तित्वों का होना, ऐसी प्रतिभाओं का होना, और ऐसी प्रतिभा वाला व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ पा सकता है, जिसको हम लौकिक दुनिया की चीजें कहते हैं, बहुत कुछ पा सकता है। लेकिन उन्होंने अपने इस सारे सामर्थ्य को, सारी प्रतिभा को, सारे व्यक्तित्व को, सारी विविधताओं को, सारे अनुभव को, सारे सपनों को सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम आए, इसी एक सपने को लेकर के जीते रहे। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो एक प्रकार से छात्र राजनीति की नर्सरी में पैदा हुआ पौधा था। छात्र राजनीति की नर्सरी में पैदा हुआ पौधा हिंदुस्तान के राजनीति के विशाल फलक में एक वटवृक्ष बनकर के उभर आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। स्व प्रयत्न से, स्व अनुशासन से, प्रतिभा को एक निश्चित दिशा में ढाल करके उनको जहां जो भी काम मिला, हर काम में उन्होंने वैल्यू एडिशन की, हर काम में उन्होंने एक नई ऊर्जा दी, हर काम में उन्होंने एक नई सोच दी। ऐसे मेरे साथी को मैंने खोया है। ये परिवार तो हमारा ही है, हम सब ने कुछ न कुछ खोया है। अरुण जी की उत्तम स्मृतियों को याद रखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग देश के लिए किया, समाज की समस्याओं के सुलझाने के लिए किया, हम सभी उसी से प्रेरणा लेते हुए कुछ न कुछ देश के लिए, समाज के लिए करके अरुण जी को उत्तम श्रद्धांजलि देने के एक भी अवसर को खोने नहीं देंगे। उनका परिवार भी उन्हीं के छत्रछाया में बड़ा हुआ है, इसलिए उनके परिवार में भी
एक विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य है, क्योंकि मैं बहुत निकट से जानता हूं। और ये भी एक सद्भाग्य का है कि ऐसा सामर्थ्यवान परिवार, उनको वो छोड़ के गए हैं, लेकिन वो परिवार भी सामर्थ्यवान होने के कारण हम सभी उनके परिवारजन एक प्रकार के निश्चिंतता भी अनुभव करते हैं। लेकिन अरुण जी की कमी हर कोई महसूस करेगा। हम सब उनका पुण्य स्मरण करते हुए सद्भावना के साथ, सत्कार्य के साथ जुड़ करके सच्ची श्रद्धांजलि देते रहें, इसी कामना के साथ मैं आदरपूर्वक, जो बात कभी मेरे मन में, मेरे लिए वो शब्द निकालना बड़ा मुश्किल है कि अपने दोस्त को मैं आज आदरपूर्वक अंजलि दे रहा हूं। कभी किसी की जिंदगी में ऐसे पल नहीं आने चाहिए, किसी की जिंदगी में नहीं आने चाहिए, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ निर्धारित किया है। मेरा दुर्भाग्य है कि आज मेरे नसीब में एक अच्छे पुराने दोस्त और उम्र में छोटे, उसको श्रद्धांजलि देने की नौबत आई। मैं आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। ओम शांति शांति शांति।